नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के आईजी की तजलील और तज़हीक पर। बदकिस्मती से उनकी ये तजलील और तज़हीक किसी और ने नहीं, खुद सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा ने एक भरी मीटिंग में एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, 4 बार भी नहीं, 5 बार से जायद बार की। एक ऐसी मीटिंग में जिसमें सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली, वज़रा और ख़ुद पुलिस अफसरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। उस इजलास में जो है फरियाल तालपुर साहिबा ने सिंध पुलिस के आईजी, जो कि 1,80,000 से ज़ायद पुलिस फोर्स को इस वक्त कमांड कर रहे हैं, उन्हें आड़े हाथों लिया और उनकी बार बार जो है वो तजलील और तज़हीक करती रही। इजलास में मौजूद तमाम के तमाम लोग जो है पुलिस अफसरों समेत, वज़रा समेत, सब के सब फरियाल तालपुर साहिबा के इस नारवा रवैये पर हैरान भी थे, परेशान भी थे कि आखिर ये इन्हें क्या हो गया कि पुलिस फोर्स के सरबराह को इस तरह से जो है वो उनकी तज़हीक कर रही है। अब फरियाल तालपुर साहिबा के इस रवैये की वजह क्या है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, उस पर तो हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे डिटेल से। लेकिन उनके इस रवैये की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि किसी भी सियासतदान को, चाहे वो सूबे का वज़ीर आला हो, गवर्नर हो, वज़ीर आज़म हो, स्पीकर असम्बली हो या फिर सदर पाकिस्तान हो, किसी को भी इखलाकी लिहाज से, आईनी लिहाज से, जमहूरी लिहाज से, कानूनी लिहाज से ये हक हासिल नहीं कि किसी भी सरकारी अफसर की इस तरह से भरी मीटिंग में तजलील करे। बिल्कुल भी हक हासिल नहीं है। अब जो उनका रवैया था उसमें रऊनत भरी पड़ी थी, फिरौनियत टपक रही थी उनके रवैये से। शायर मशरिक ने बहुत पहले कहा था इस किस्म के रवैये रखने वालों के लिए, जिसे मैं आज के प्रोग्राम में जो है आईना बनाकर जो है फरियाल तालपुर समेत दूसरे इस किस्म के रवैये रखने वाले सियासतदानों को जो है दिखाना चाहता हूँ। क्या कहा था शायर मशरिक ने? आने लगी जो पास दौलत हराम की, आने लगी जो पास दौलत हराम की, भूल गए तमाम आदत एहतराम की, भूल गए तमाम आदत एहतराम की, वज़ूए गुस्ल के फ़राइज़ जिन्हें पता नहीं, वज़ूए गुस्ल के फ़राइज़ जिन्हें पता नहीं, गलतियाँ वो भी निकालने लगे इमाम की, गलतियाँ वो भी निकालने लगे इमाम की, यानी करे कोई भरे कोई। इतला तो ये मिली है कि सिंध के एक बहुत बड़े सियासतदान के साहबजादे की मौत ने जो है खुद सिंध हुकूमत के सोए हुए ज़मीर को जगा दिया, और उसके बाद जिस किस्म के अहकामात जो है सिंध हुकूमत की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने से मुतालिक जारी किए गए, वो भी अकल को दंग करने के लिए काफ़ी हैं। और उसी वजह से जो है इस मीटिंग का इनेकाद किया गया, और उसी वजह से इस मीटिंग में जो है तमाम तर गम व गुस्सा जो है वो सिंध पुलिस के आईजी पर उतारा गया। यानी उन अड्डों की चलने का जो है जिम्मेवार आईजी को ठहराया गया, जो मंशियात के अड्डे खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुबैन तौर पर जियाले और उनके वज़रा और उनके अरकान असम्बली और उनके वडेरे जो है वो डंडे के जोर पर चलवाते आ रहे हैं। उन अड्डों के चलवाने का जिम्मेवार जो है सिंध पुलिस के आईजी को ठहराया गया। उस मीटिंग में हुआ क्या? उस मीटिंग में जो है बार बार जो है सिंध पुलिस के आईजी जो है वो अपने फोर्स पर, अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की दिफा में जो है वो पंजाब हुकूमत का हवाला देने की कोशिश करते रहे कि वहाँ फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है, वहाँ पर ये है, वहाँ पर हुकूमत की बात करने लगे तो हर बात पर जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा उनको टोकती, उन्हें बोलने नहीं देती और उन्हें बार बार जो है बुरा भला कहती।
यानी कि जो जमहूरियत का हुस्न इख्तलाफ राय उससे जो है वो सिंध पुलिस के आईजी या दूसरे जो सेक्रेटरीज कहते रहे उन सबको जो है फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो टोकती रही। मैंने कहा ना कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर के बेटे की मौत ने जो है सिंध हुकूमत के सोए हुए ज़मीर को जगा दिया। कहा जा रहा है कि उस लीडर के बेटे की मौत जो है वो कसरत मंशियात के इस्तेमाल से हुई। अब उसका मलबा जो है वो उसका नज़ला जो है वो सिंध पुलिस के आईजी पर जो है वो उस मीटिंग में जो है वो गिराने की एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार कोशिशें की जाती रही, जिसकी मैं पहले ही प्रोग्राम में मजम्मत कर चुका हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसकी और क्या वजह हो सकती है? गुरुजी ने जो लंबी चौड़ी रिपोर्ट भिजवाई है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल इस वक्त जो असल सरकार ने डंडा उठाया है सिंध हुकूमत के खिलाफ बिलखुसूस और सिंध पुलिस के खिलाफ बिलउमूम, उस डंडे से जो है सिंध हुकूमत भी परेशान है और सिंध पुलिस भी परेशान है। क्योंकि डंडा उठाया इसीलिए कि ये सिंध में जो है वो इस वक्त ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की फरावानी है, मंशियात के अड्डों की फरावानी है, करप्शन की फरावानी है, जिसे रोकने के लिए जो है वो और सिंध हुकूमत को जो है इंसान का बच्चा बनाने के लिए ही जो है खुद असल सरकार ने जो है वो डंडा उठाया है। उस डंडे से जो है इस वक्त पूरी की पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सिंध हुकूमत हो, सब के सब जो है बौखला चुके हैं, बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। और ये जो मीटिंग में जिस तरीके से आईजी को हाड़े हाथों लिया और आईजी की जो तस्दील की, ये खुद फरियाल तालपुर साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बौखलाहट का जो है वो एक जिंदा सबूत है कि नहीं, गुस्सा आपका है असल सरकार पर और आप गुस्सा उतार रहे हैं सिंध पुलिस के आईजी पर, जिनकी पोस्टिंग आपने की है, जो खुद आपका अपना ताबेदार है। अगर उनकी जगह कोई और आईजी होता तो वो खरी खरी सुना देता। अगर वो ये कह देता है कि भाई ये सब कुछ जो मंशियात कहते हैं ये तो आपके मिनिस्टर चला रहे हैं, ये आपके अराकीनी सब नहीं चला रहे, ये आपके वडेरे चला, तो फिर क्या रह जाता फरियाल तालपुर साहिबा के पास अपनी इज्जत बचाने के लिए, सिंध हुकूमत के पास अपनी साख को बरकरार रखने के लिए क्या रह जाता? अगर जो जिस किस्म का रवैया जो है खुद फरियाल तालपुर साहिबा ने इख्तियार किया था वही रिस्पॉन्स सिंध पुलिस का आईजी देता तो क्या होता? अगर इनकी जगह रिफत मुख्तार राजा हो तो जरूर वो खरी खरी सुना देता। लेकिन यहां तो फिर आफरीन है आईजी जायद मोड़ो पर के उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। इतला तो असल में यह है कि सिंध पुलिस के आईजी और खुद एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान तनोली, उन्होंने जो है वो हकीकत पसंदी का इस वक्त मुजाहरा किया है और वो इस वक्त उन्होंने अपना पलड़ा जो है, अपना वजन जो है वो असल सरकार के पलड़े में डाल दिया है। यानी असल सरकार चाह रही है कि जराइम के अड्डों का खात्मा हो। सिंध पुलिस के आईजी भी चाहते हैं, एडिशनल आईजी कराची भी चाहते हैं, और उन्होंने उन पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो वडेरों के अहकामात पर जो है वो अपने अपने इलाकों में जो है ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चला रहे हैं, दूसरे मंशियात के अड्डे चला रहे हैं, लाइनें चला रहे हैं, उन्हें जो है वो सस्पेंड करके बी कंपनी भिजवा रहे हैं। इसकी वजह से जो है वजीर दाखिला की भी चीखें निकल गई, वहाँ के वडेरों की भी चीखें निकल गई, पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की भी चीखें निकल, सब के सब ने एक जबान होकर फरियाल तालपुर साहिबा से शिकायतों का सिलसिला शुरू किया था। इसकी वजह से वो इतनी मुश्तिल थी कि उन्हें जो है फौरी तौर पर इतने बड़े हंगामी इजलास को तलब करना पड़ा, आईजी को तलब करना पड़ा, पुलिस के तमाम अफसरों को और खुद एडिशनल आईजी कराची को। यानी एक प्री प्लानिंग बाकायदा माइंड सेट बन चुका था कि इजलास बुलाना है और सबकी मौजूदगी में जो है वो आईजी की तस्दीक व तस्दील करना है और मैसेज कन्वे करना है आईजी के जरिए जो है वो असल सरकार को। इसके सिवा इस तजलील का और इस तज़हीक का और हमें कोई जो है वजह समझ में नहीं आ रही है। ये गुरुजी का भी कहना है और खुद उस इजलास में मौजूद जो पुलिस के बड़े अफसरान हैं उनका भी यही कहना है कि इसकी और कोई वजह नहीं है। यानी कि करे कोई भरे कोई, यानी कहा जाता है ना कि कहा किसी को जाता है सुनाया किसी को जाता है, बहू को कहा जाता है, सास को कहा जाता है, बहू को सुनाया जाता है, बहू को कहा जाता है, सास को सुनाया जाता है।
اس قسم کی جو ہے وہ یہ حکمت عملی جو ہے وہ گزشتہ روز کے اجلاس میں جو ہے پیپلز پارٹی کے ہائی کمان نے اختیار کی. یعنی اپنے ہی سرکاری ملازم کو، اپنے ہی صوبے کے آئی جی کو جو ہے انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اور ان کی جو ہے کھل کے تضحیک اور تسلیل کی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. غلط میسج جو ہے پورے کے پورے سندھ پولیس کو جو ہے دیا گیا ہے اس طرح کے ناروا رویے کو اپنانے کی صورت میں، اپنے ہی آئی جی کی تذلیل و تضحیک کر کے. اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو ایک غیر اعلانیہ آپریشن چل رہا ہے سندھ میں، اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. اب تقریباً جو ہے وہ مکمل طور پر تو نہیں، لیکن 70% جو ہے وہ آرگنائز جرائم کے اڈے کراچی کیماڑی سے لے کے کشمور تک جو ہے، سکھر تک، جیکوباد تک جو ہے تقریباً بند ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، حرام کا آنا بند ہو چکا ہے، اور ان کی عیاشیوں پر اور ان کی جو ہے اس پر جو ہے تھوڑا سا اثر پڑ گیا ہے کچن پر، کہ اب کھل کے وہ عیاشیاں نہیں کر سکتے ہیں، پیسے آنا بند ہو چکے ہیں. تو اب ان کی جو ہے وہ حالت غیر ہو گئی ہے. تو اب وہ پولیس پر جو ہے وہ اپنا غصہ اتار رہی ہے. یہ جو تصدیق کی ہے خود فریال تالپور صاحبہ کی جانب سے، تو یہ پولیس افسروں کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ اصل سرکار کے نہیں، تم سندھ حکومت کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ملازم ہو. تمہیں ان کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے، تمہیں ان کے احکامات ماننے چاہیے، نہ کہ اصل سرکار کے. یعنی دوسرے معنوں میں جو ہے تمہیں جو ہے یہ آرگنائز جرائم کے اڈوں کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میٹنگ تھی وہ تو منشیات کے خلاف میٹنگ تھی. منشیات کے خلاف میٹنگ بلانے کا مقصد کیا تھا خود فریال تالپور صاحبہ کا؟ یہ ایک تیر سے دو شکار کیے. انہیں معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے ایک غیر اعلانیہ آپریشن جو ہے وہ اصل سرکار نے شروع کر رکھا ہے. آپریشن اصل سرکار کی طرف سے جا رہا ہے. اسی دوران جو ہے ایک بہت بڑے سیاستدان کا بیٹا جو ہے اس کی موت ہو جاتی ہے. اطلاع تو یہی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، وہ خود پیپلز پارٹی کے ذرائع کہتے ہیں کہ کثرت سے منشیات کے استعمال سے ان کی موت ہو گئی. افسوس تو ہوتا ہے، لیکن موت کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ کثرت منشیات کی وجہ سے. تو اس پر جو ہے فریال تالپور صاحبہ نے یہ اجلاس طلب کیا، اور اجلاس میں جو ہے انہوں نے زور دیا کہ یہ اڈے کیسے چل رہے ہیں، کیوں چل رہا ہے، کیوں نہیں بند کر رہے، آئی جی کیا کر رہا ہے، پولیس والے کیا کر رہے ہیں. حالانکہ پتہ ہے کہ پولیس والے آپریشن چل رہا ہے، وہ اس آپریشن کو جو ہے وہ اونرشپ خود لے رہی کہ یہ ہمارے کہنے پہ ہو رہا ہے، یعنی ہم کر رہے ہیں. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ آپریشن جو ہے اصل سرکار کروا رہی ہے، اور آپریشن سے خود ان کی چیخیں نکل گئی ہے، ان کی اپنی جو ہے یہ بوکلا چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے فریال تالپور صاحبہ کو اپنے صوبے کے آئی جی کی جو ہے وہ اتنی بھری میٹنگ میں جو ہے وہ تذلیل و تضحیک کرنا پڑی. ناظرین، یہ تھا ہمارا اس وقت کا ہنگامی پروگرام. کیسا لگا؟ اگر کسی کو گرو جی کی یا دوسرے ہمارے نمائندوں کی اطلاعات پر کوئی تحفظات ہوں کہ یہ جو ہے وہ اگر مگر پر مبنی ہے، قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، حقیقت اس میں شابہ نہیں، کچھ آپ کے پاس بھی اگر اطلاع ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. یقین جانیں ہم آپ کا نام سی اغراض میں رکھیں گے، اور ہم آپ کے پروگرام آپ کی اطلاع کی تصدیق کر کے اسے اپنے پروگرام کی زینت بنا دیں گے. اسی کے ساتھ جاتا ہوں. اللہ حافظ.